वक्त की पाबंदी तो है, लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिनके तरफ भानकर सर ने अभी भी इशारा किया हमारे बीच में, श्री घनश्याम चौहान जी। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नॉन गस्टेड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो इनसे भी रिक्वेस्ट होगी कि चाहे 2 मिनट सही, लेकिन वो 2 मिनट हमें दे जरूर दें। सर प्लीज। हमारे चीफ गेस्ट साहब और उपस्थित साथियों, मैं सबसे पहले तो SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, सारी बातें तो हो चुकी है, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो एसोसिएशन खड़ी हुई है, ये त्याग के बल पर खड़ी हुई है। ये अपने खून पसीने से खड़ी की गई है, जिसके सूत्रधार हमारे भनकड़ साहब हैं। साथियों, बहुत सारी चीजें आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, जो मुझे पता लगी आपसे शेयर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नई जनरेशन है, बनी बनाई इमारत मिल रही है, लेकिन इस इमारत में क्या क्या मिला हुआ है, इसको बनाने के लिए, आपकी जानकारी के लिए देना जरूरी है। इस एसोसिएशन को चलाने के लिए भनकड़ साहब अपने बच्चों के, अपने घर का पैसा काटकर इस एसोसिएशन में लगाया। मुझे जानकारी मिली कि एक टाइम ऐसा भी था कि 200 रुपए, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, 200 रुपए लगते थे अच्छे डॉक्टर को दिखाने में, ये 50 रुपए में दिखाते थे, और नतीजा ये हुआ बच्चा लड़का पैदा हुआ, वो आज हमारे बीच में नहीं है। वी सल्यूट यू। हिंदुस्तान का हर प्राणी सोचता है मेरे घर पर छत हो। इनका DDA का फ्लैट निकला, वो बेचा, और आज हम नीली और पीली बेल्ट बांधे खड़े हैं। ये भनकड़ साहब का योगदान है। हमें यह भी सोचना है कि ये जो परंपरा चली है त्याग की, इसको हमें आगे बढ़ाना है। जो नई जनरेशन की पीढ़ी आई है एसोसिएशन में, उनको इस बात का भी सिंबल लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बाबा साहब ने हमें जो दिया, वो शर्मा थे, लेकिन सेक्रेटेरिएट के हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर श्री भनकड़ साहब हैं। इनकी कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। मैं नई एसोसिएशन से डिमांड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस परंपरा को आगे बढ़ाए। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन में भी जब ये देखा कि हम अपनी मांगों को लेने में सक्षम नहीं है, SC/ST की हमारी बैकलॉग वैकेंसियां थी, नियम था, वैकेंसी थी, एलिजिबिलिटी थी, लेकिन हमको नहीं दी जा रही थी। भनकड़ साहब से हमने सहयोग मांगा, तहे दिल से सहयोग दिया, और उसका परिणाम है कि LDC से आज हमारे सैकड़ों साथी अंडर सेक्रेटरी भी बन गए हैं, जिसमें राम खिलाड़ी मीणा जी, मैं इनको भी सैल्यूट करूंगा कि इन्होंने भी अपने राइट को समझा और इनके साथियों सहित कोर्ट से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी, और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि SC/ST अपने हकों को लेने के लिए रोड से और सड़क तक भी लड़ सकता है। साथियों, आपने मुझे यह मंच दिया, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं चौहान साहब के बारे में। ये इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े आइकॉन बैठे हैं, मुझे मालूम है तत्कालीन जो हमारे मिनिस्टर साहब थे हंसराज भारद्वाज जी, लॉ एंड जस्टिस के साहब को ऑफर दिया कि हाई कोर्ट के जज बन जाइए। इन्होंने कहा मेरे SC/ST के बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, मुझे वो जीतने, अपने समाज को ऊपर उठाना है। ऐसी हस्तियां हमारे बीच में बैठी है। और हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी के साहब तो है ही। तो दोस्तों, ये हम कुर्बानियों से
आज यहां पर खड़े हुए हैं। मेरा सहयोग रहेगा और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि इस सहयोग में इतना सा भी आपका सहयोग कर सकूं। थैंक यू।